गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। और आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और देखिए 8 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, इसे हम रिविजन कर लेते हैं फटाफट। जैसे देखिए पहला क्या है, ब्रिटिश फिल्म और टीवी एक्टर अर्ल कैमरन का निधन हो गया है। और भारत की पहली एनटी अनुरूप ड्रोन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। ठीक है। और इजराइल के अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक OFEC-16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च हो गया है। और हिमाचल जो है 100% जो है घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। और कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए नकरा सम्मान योजना शुरू की है। और MP टूरिज्म बोर्ड ने इंतज़ार आपका एक अभियान शुरू किया है। और रेलवे और भेल ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए हाथ मिलाया है। और ये जो है सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और वाल्टेरी बटास इन्होंने जो है फार्मूला 1 के ऑस्टिन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है। और वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया गया। तो इतनी चीज़ जो है ये याद रखिएगा। और चलते हैं आज के करंट अफेयर पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सरकार ने NCLAT के चेयरपर्सन का कार्यकाल बढ़ा दिया है, इनका नाम क्या है। तो अभी बंसीलाल भट्ट जो NCLAT के चेयरपर्सन हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जानते हैं इनके बारे में। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन हैं वो जस्टिस बंसीलाल, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और उनका कार्यकाल अगले 3 महीने अथवा अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा वह अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य का पद भी संभाल रहे हैं। ठीक है। और न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट को तत्कालीन चेयरपर्सन न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय का कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 महीने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किस बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। तो अभी MBM बैंक ने जो है वो स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है, जानते हैं इसके बारे में। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल क्लेट ने चेयरपर्सन जस्टिस बंसीलाल और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो NSDC के साथ साझेदारी की है, जानते हैं इसके बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट NSDC के स्किल इंडिया पोर्टल से मिलकर शिक्षण संस्थानों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के साथ साथ डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। यह साझेदारी एक डिजिटल कौशल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने में मदद करेगी जो भविष्य की नौकरियों के लिए भारत में श्रमिकों को तैयार करेगी। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जो CEO कौन है, MD मनीष कुमार हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। किस राज्य की सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया। तो भी पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह नई एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है। केंद्र द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने और चीनी सामानों के बहिष्कार के आह्वान के चलते सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़ है, तो इसे याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, इसे याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया। तो अभी फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई। यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। भविष्य सदस्यता आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करने के लिए खोला गया है। हाल ही में शुरू की गई इस नई बचत योजना के बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में जो शुरू किया जाएगा। और भविष्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। और फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में जानते हैं तो यहाँ ये जो है इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसके CEO ऋषि गुप्ता हैं। और ये 13 जुलाई 2006 को ये फाउंड हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। किसके नाम पर IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया। तो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है, जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च
इंस्टीट्यूट के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। ये एक बंगाली परिवार के थे ये। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भवानीपुर के मित्र संस्थान से 1906 में शुरू की थी। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की आयु में 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति में थे। और मुखर्जी के कुलपति कार्यकाल के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार बंगाली में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, जिसमें सर्वोच्च परीक्षा के लिए भारतीय भाषा को एक विशेष रूप में पेश किया गया था। मुखर्जी ने 1946 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू बाहुल क्षेत्रों को शामिल करने से रोकने के लिए बंगाल के विभाजन की मांग की थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्र संबंधी इनके संबंधों को बढ़ावा देने के लिए AMU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी इंडोनेशिया ने जो है हस्ताक्षर किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल, इनके बीच जो समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो है समझौता हुआ है। ठीक है, और वास्तविक समय समुद्री क्षेत्र जागरूकता, महत्वपूर्ण संबंधी वातावरण को बनाए रखने के लिए और डकैती वगैरह, तस्करी, ड्रग तस्करी, अवैध प्रवासन और अन्य ऐसे समुद्री अपराधों की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए ये समझौता हुआ है। और भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। और भारतीय तटरक्षक का हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में है। और इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो भी ड्वेन द रॉक जॉनसन, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इंस्टाग्राम पर ये सेलिब्रिटी बन गए हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़ कर ये खिताब अपने नाम किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म के अनुसार इंस्टाग्राम पर जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोअर हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोअर हैं। द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने पर लगभग $1,15,000 मिलते हैं। और इससे पहले फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज़्यादा राशि लेने वाला अभिनेता भी कहा गया था। तो याद रखिएगा इसे। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 9, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो फ़ोनपे के साथ ओला ने अभी पार्टनरशिप की है, जानते इसके बारे में। तो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। यह पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सहायक होगी। शारीरिक संपर्क से बचने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों का चयन करके ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए राइड सेफ इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इसे भी याद रखिएगा, ये इसका एक कार्यक्रम था ओला का, राइड सेफ इंडिया। और फ़ोनपे के CEO कौन है? समीर निगम है। फ़ोनपे का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। और ओला के CEO कौन है? भावेश अग्रवाल। और ओला का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? PM मोदी ने कहा पर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना है, जानते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया है। और अभी करेंगे ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट रहेगी। यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र में से एक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जो है यूपी की राज्यपाल हैं और इन्हें जो है अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है MP का। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।